आप ये देखिए कि ईरान में जो शिया हैं वो सुन्नियों को मारते हैं, सऊदी अरेबिया में सुन्नी जो है वो शिया को मारते हैं, और हमारे नेबरिंग कंट्री में देखिए पाकिस्तान में अहमदिया लोगों को मारते हैं। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि मेरी बड़ी भाभी जो अब नहीं है वो खुद पाकिस्तान की थी और वो अहमदिया थी, और उनके पूरे परिवार को देश छोड़ के भागना पड़ा था क्योंकि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया था जिसमें अहमदियास को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ही साथ बना था। हम दोनों की हिस्ट्री एक, हम दोनों की एज एक, ऑलमोस्ट कल्चर एक ही दिन को दोनों देश अलग अलग हुए, दो कॉन्स्टिट्यूशन बने। और आप देखिए पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे बनाने वाले भी अहमदिया ही थे, जिनका नाम था मोहम्मद जफरुल्लाह खान। और जफरुल्लाह खान साहब ने जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो पाकिस्तान का बना रहे थे, तो उन्होंने दो तीन क्लॉजेस जो थे वो मैं आपको बताता हूं। क्लॉज नंबर 1, sovereignty belongs to Allah alone, but he has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by him as a sacred trust. Clause number 3 था, the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. चौथा था, Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings of Islam as set out in the Quran and Sunnah. फिर से आपको याद दिला दूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले जो आर्किटेक्ट थे वो खुद अहमदी थे जिनका नाम था मोहम्मद जफरुल्लाह खान। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो कि इस्लाम पे बेस्ड था, इसको अमेंड किया गया 1974 सितंबर 7 को जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने, और इसमें अहमदीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। और तो और 26 अप्रैल 1984 को जियाउल हक की सरकार ने, मोहम्मद जियाउल हक की सरकार ने एक और अमेंडमेंट किया और उन्होंने अहमदी लोगों को कोई भी मुस्लिम रिचुअल या मुस्लिम प्रथा को प्रैक्टिस करने से वंचित कर दिया। और तो और अगर मस्जिद जाते हुए सलाम अलैकुम भी बोलते कोई अहमदी तो उनको सजा मिल सकती थी। ये एक तरह का इस्लामिक वर्ल्ड है। अहमदी लोगों को वहां से भागना पड़ा, प्रताड़ित होना पड़ा, और यही काम आज टर्की में भी हो रहा है, जो 100% इस्लामिक फंडामेंटल टर्किश इस्लाम पे बिलीव नहीं करता है, उन लोगों के अगेंस्ट आतंक फैलाया जाता है। ऐसे हजारों किस्से हैं। तालिबान के बारे में आप जानते ही हैं, आपने सब पढ़ा ही है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है, कहीं शिया सुन्नियों का जेनोसाइड कर रहे हैं, कहीं सुन्नी शिया लोगों का जेनोसाइड कर रहे हैं, कहीं अहमदी लोगों का जेनोसाइड हो रहा है, और यही इस्लामिक टेररिज्म, और कहा जाए तो ये मुस्लिम वर्ल्ड जो कश्मीर में मेजॉरिटी में है, जो इतनी इंटॉलरेंट ये इस्लामिक वर्ल्ड है, क्या ये संभव है कि आमिर खान जी इसके बारे में नहीं जानते हैं? तो जिनने सत्यमेव जयते में भारत की हर कुप्रथा के ऊपर एक सवाल उठाया, तो उन्होंने ये इस्लामिक इंटॉलरेंस के ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाए? उन्होंने ये पर्दा, जो उनके यहाँ बुर्के की जो प्रथा है उसके खिलाफ, उन्होंने जो औरतों को दबाने की जो प्रथा है उसके खिलाफ, अहमदी लोगों को दबाने की जो प्रथा है उसके खिलाफ, इस तरह की बातों पे, ट्रिपल तलाक के खिलाफ, उस पर क्यों नहीं सवाल उठाए? क्या ये उनकी नज़रों के सामने ये बात नहीं है? क्या उनकी नॉलेज में ये बात नहीं है? या वो खुद इस्लामिक इंटॉलरेंस से डरते हैं कि अगर मैंने कुछ बोला तो इस्लामिक जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके पीछे फतवा इशू कर देंगी या उनके पीछे पड़ जाएंगी? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये सवाल आना नेचुरल है। क्योंकि जब आमिर खान जैसे बड़े लोग, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग जब सिलेक्टिव बात करते हैं, तो वो एक तरह का बायस प्रेजुडिस नैरेटिव सेट करते हैं, जिससे सोसाइटी में और भी डिवाइड और सेपरेटिज्म पैदा होता है। आज कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, आमिर खान जी ने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन एक जुनैद की, जो बाद में पता चला कि वो आपसी बैर के कारण उसकी लिंचिंग हुई थी, उसके ऊपर उनकी पत्नी ने भी बोल दिया कि मैं देश छोड़ के जाना चाहती हूं, और उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात खुल के बोली।